वेलकम टू क्लास 9। आई होप फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता भी चल गया है व्हाट इज़ एन स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो आज हम उसी फॉर्मूले के बेसिक डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग टू सॉल्व द डेरिवेशन वी शुड नो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज एन फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज हियर आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेर v क्या होता है, कॉमनली मैं बता रही हूँ, दिस इज एन फाइनल वेलोसिटी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। फिर t इज हियर टाइम। t क्या होता है, टाइम होता है। a इज व्हाट, acceleration, and s is here displacement। s is here displacement। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना है। फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। और v मतलब क्या होता है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये डेनोशंस आपको आने चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये कैसे आया ये प्रूफ करेंगे। विल सॉल्व दिस, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस इक्वेशन बाय यूजिंग अ ग्राफ। ध्यान से देखेंगे। सो मैं हेडिंग लिख रही हूं यहां पर, इक्वेशन describing relation between velocity and time। क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब अ डेरिवेशन और डिराइव अ इक्वेशन विच डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सो ध्यान से देखिए, ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज व्हाट, ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये टाइम रिप्रेजेंट करता है और ये वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। अभी मैं थोड़ा सा दूर लिखती हूँ इसको, वेलोसिटी। अजम्स मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। कहां से, ये पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम मैं डी दे देती हूँ, ये पॉइंट का नाम सी दे देती हूँ। यहां से वो ऐसे चल रहा है और यहां जाकर रुक गया, ये पॉइंट का नाम मैं बी दे देती हूँ। नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम लोगों को ग्राफ डिस्क्राइब करना है, तो पहले एक फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता है। ओके, तो अभी क्या डिस्क्राइब करेंगे। अजम्स एक बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रही है। वो बॉडी कहाँ से स्टार्ट की चलना, बी से स्टार्ट की। बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, कहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, डी से चलना स्टार्ट किया। ओके, जब वो डी से चलना स्टार्ट कर रही है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्टार्ट किया ना, इसलिए इतना क्या हो जाएगा, ओडी क्या हो जाएगा, u।
और ये ओसी क्या हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी। नाउ जब बॉडी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट डी से उसने चलना स्टार्ट किया। तो हम लोग लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट किया तो ओडी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है यू होता है, और यू क्या है, ओडी। समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहां से चालू किया, तो ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू क्या है, ओडी। यहां से यहां तक क्या है, यू हो गया। फिर वो जब चलते चलते स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज v, दैट इज व्हाट, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v है ना, तो v कहां से है, o से लेके c तक, o से लेके c तक। तो माय फाइनल वेलोसिटी इज v। टाइम, टाइम हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी। तो यहां पर ये टाइम के लिए मैंने क्या लिया है, ओ ई। समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी यहां से चलना स्टार्ट किया तो ओडी, फाइनल वेलोसिटी यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पर स्टॉप किया, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। और टाइम क्या है, टी, तो टी के लिए क्या है, ओ ई। नाउ एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइम। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है। फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने ऊपर क्या लिखा है, ओसी, ओसी लिख दो ऐसे ही। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपने क्या लिखा है, ओडी, राइट डाउन ओडी। एंड टाइम के लिए टी, टाइम के लिए टी। क्लियर। नाउ देखो अभी ये क्या है, ओसी, ओसी में से क्या माइनस करना है, ओडी। ओसी आपका यहां से यहां तक है, ओ सी, ओसी में से ओडी माइनस कर दो, ओसी में से ओडी माइनस कर दो, क्या बचेगा, सी डी, इतना ही बचेगा ना। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें से इतना कट करना है, तो कितना बचेगा ये, तो व्हाट इज सी डी। तो ओसी माइनस ओडी इज इक्वल टू सी डी अपॉन टी। टी को इस साइड ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू सी डी। ये एक हमको इक्वेशन आ गया, ए टी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज व्हाट, वन इक्वेशन। हमको अभी एक फॉर्मूला मिल गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ द पैरेलल लाइन। यहां से हमको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचना है वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से खींचना है, विच इज मीटिंग एट पॉइंट दिस। नाउ नेम दैट पॉइंट इज एज अ ए, नेम दैट पॉइंट इज एज अ ए। ठीक है। अभी जब हमने ये वो जो हमने ड्रॉ किया ना, तो यहां पर लिखना है ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, या लिखो ड्रॉ पैरेलल लाइन BE, ड्रॉ पैरेलल लाइन PE। किसके पैरेलल है वो, किसके पैरेलल है, यस इट इज अ पैरेलल टू दिस लाइन, और दिस इज व्हाट, विच एक्सिस, दिस विल बी योर y एक्सिस। क्लियर एवरीवन। नाउ अभी हमको ग्राफ से क्या मिल रहा है, मैं यहां पर लिखती हूं आगे का, फ्रॉम ग्राफ, ये फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, BE, ये पूरा बड़ा वाला BE स्ट्रेट लाइन, BE इज इक्वल टू क्या होगा, BA प्लस AE।
बी ए प्लस ए ई, यस, बीई को अगर हमें ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, बी ए और ए ई, बी ए और ए ई दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बीई। ये हमको ग्राफ से पता चल रहा है। नाउ अभी हमने क्या पता किया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाओ। बीई ये है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, और ये टोटल क्या है, टोटल ओसी क्या है, ओसी आपको पता है टोटल क्या है, ओसी इज वी। इफ ओसी इज वी तो व्हाट विल बी बीई, वो भी वी होगा। बीए देखो, बीए, ये बीए है, बीए इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है ना, तो बीए किसके इक्वल होगा, सी डी के, तो बीए की जगह मैं सी डी लिख रही हूँ। एई इज इक्वल टू ओडी, एई इज इक्वल टू ओडी, राइट, तो इसको ओडी लिख दिया मैंने। V इज इक्वल टू सी डी, ये जो सी डी है हमारा, इसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट किया है आपने, सी डी इज इक्वल टू 80 ना, तो ये सी डी की जगह मैं 80 लिख देती हूँ। और ओडी, ये आपका ओडी है, क्या लिखा है आपने, ओडी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन। क्लियर एवरीवन, फर्स्ट फॉर्मूला याद है, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला ये है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में आएगा, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप डेरिवेशन के थ्रू आपको ये करना है। क्लियर एवरीवन, यस, डेरिवेशन के थ्रू ये आप करो, नोट डाउन कर लो।